आप सभी मित्रों को नमस्कार। साथियों, इन दिनों हम लोग रचनाकार द्वारा रचना पाठ स्तंभ का आयोजन कर रहे हैं। कल हमने इस स्तंभ के अंतर्गत हरि भटनागर जी को सुना और आज हम लोग एस.आर. हरनोट जी को इसके अंतर्गत सुनेंगे। ये लोग एक कथाकार, ये रचनाकार ऐसे कलमकार हैं कि बड़े ही सहज भाव से साहित्य को सिरज रहे हैं, उसमें अपना योगदान दे रहे हैं। कई कहानियां, कई उपन्यासों के साथ एस.आर. हरनोट जी निरंतर सक्रिय है। अगर हम इनके कहानी संग्रहों की बात करें तो पंजा, आकाश बेल, पीठ पर पहाड़, दारोश, जीन काठी, मिट्टी के लोग, लिटन ब्लॉक गिर रहा है, कीले जैसे कहानी संग्रह। कई कहानियां चयनित रूप से अलग अलग प्रकाशकों की ओर से आई हैं, जिनमें आधार चयन कहानियां, 10 प्रतिनिधि कहानियां आदि हैं। मित्रों, कई महत्वपूर्ण सम्मानों से एस.आर. हरनोट जी सम्मानित हैं, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय इंदु शर्मा कथा सम्मान, आनंद सागर कथा क्रम सम्मान, जे.सी. जोशी शब्द साधक जनप्रिय लेखक सम्मान, जो पाखी साहित्यिक पत्रिका की ओर से दिया जाता है। इसके अतिरिक्त हिमाचल राज्य अकादमी पुरस्कार, हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम द्वारा पर्यटन और साहित्य सम्मान, ऐसे ही कई और। तो आज इस अवसर पर हम लोग उनकी 2 कहानियां सुनेंगे। एक कहानी सुनेंगे मोबाइल और दूसरी कहानी माए। मोबाइल कहानी इनके कहानी संग्रह जीन काठी तथा अन्य कहानियां में संकलित है और माए कहानी लिटन ब्लॉक गिर रहा है संग्रह में। तो हम सीधे एस.आर. हरनोट जी के पास चलते हैं। वे अपने आवास से ये कहानियां सुनाएंगे। शिमला से वे हमसे मुखातिब होंगे। मगर हम एक सवाल ले लेते हैं इस अवसर पर कि वे कहानियां क्यों लिखते हैं और उन्हें कहानियां लिखकर क्या हासिल होता है। पहले यह जानते हैं, फिर कहानी सुनते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अर्पण जी। आप मुझे दूसरी बार जन सुलभ पुस्तकालय में जोड़ रहे हैं, जिसके लिए पुनः आपका आभारी हूं। मेरे लिए कहानियां लिखना शायद मनोरंजन नहीं है, एक उत्तरदायित्व है, जिनके माध्यम से मैं अपने को अभिव्यक्त करता हूं। क्योंकि मैं मानता हूं कि जिस समाज में हम रहते हैं, उनके दुख, दर्द, पीड़ाएं और जो भी हमारे सामने घटित होता है, जिस समय में हम जी रहे हैं, वह हमारे भीतर भी मौजूद रहता है और एक लेखक उसी की अभिव्यक्ति करता है, उसी समाज को लिखता है और मैं भी वही काम कर रहा हूं। और कहानियां लिखना या जो भी मैं रचना कर्म कर रहा हूं, ये ऐसे लगता है जैसे जीवन से बहुत गहरे ये जुड़ी हुई चीजें हैं और एक उत्तरदायित्व भी है, जिसे हम अपनी लेखनी के माध्यम से व्यक्त करते हैं
और जो पीड़ाएं, जो समय या जिस समय में हम जी रहे हैं, उस समय की अभिव्यक्ति या उस समय को अपनी कहानियों में दर्ज करना शायद आज का सबसे बड़ा काम एक लेखक का है और ये महत्वपूर्ण काम भी है। जी बिल्कुल। और अब आपसे अनुरोध कि कहानी पाठ आरंभ करें। और पहली कहानी हम लोग मोबाइल ही सुनते हैं, जो आपके संग्रह जीन काठी तथा अन्य कहानियां में संकलित है। आदरणीय एस.आर. हरनोट जी। मोबाइल कहानी का पाठ कर रहा हूं। उसके छोटे छोटे पांव थे, देखकर नहीं लगता था कि किसी बच्ची के होंगे। लंबे बेतरतीब बढ़े हुए नाखूनों से ढके उंगलियों के छोर, चमड़ी ऐसी मानो किसी नाली में कीचड़ के बीच महीनों से पड़ा पुराने जूते का चमड़ा हो। नंगे पांव जैसे ही जमीन पर पड़ते बीवाइयां उधड़ने लगती, दर्द की टीस उठती पर भीतर ही भीतर कहीं दब कर रह जाती। उनसे खून रिश्ता रहता, लोगों की नजरें उन पर कम, बच्ची की अधनंगी टांगों पर ज्यादा फिसलती रहती। इससे पहले कि आंखें कुछ टटोलती हुई मैली फटी फ्रॉक के बीच जाएं, वो झटपट कटोरा उनके मुंह के आगे कर देती। दे दो बाबू, दे दो, भगवान के नाम से कुछ दे दो, भला होगा आपका। वो कुछ पल उनके हाव भाव परखती, तिलों में तेल न देखकर आगे चल देती। वही सब दुहराते, गिड़गिड़ाते। किसी ने कभी 1-2 रुपए का सिक्का कटोरे में फेंक दिया तो टंग की आवाज से उसके चेहरे पर धूप की चमक छा जाती। पथराई और उम्मीदी सी आंखें सहज ही भोर होने लगती। यह सिलसिला सूर्य से सूर्य तक चलता रहता। दिन भर सिक्के समेटने के चाव में उसकी भूख प्यास उसी तरह गायब रहती जैसे उसकी देह से बचपना। उसके हाथ का कटोरा खाली नहीं रहता, उसमें दिन बार के हिसाब से भगवान जी बैठे रहते। सोमवार को भगवान शिव जी की मैली सी फटी फोटो और उसके आगे धूप की जलती हुई बत्ती। इस रोज शिव सेना के कार्यकर्ता और सोमवार के व्रती लोग खूब सिक्के डालकर पुण्य कमा लेते। शिव मंदिर के आगे उसने कई बार बैठने का प्रयास भी किया, लेकिन उधर से अड्डा जमाए सीनियर भिखारी उसे भगा देते। उस वक्त अपने छोटे होने का मलाल उसे अवश्य सालता। मंगल को भगवान जी बदल जाते, शिव जी की जगह हनुमान जी ले लेते। कटोरे के ओर छोर सिंदूर पुता रहता। इस दिन वो घूमती नहीं थी, हनुमान मंदिर के रास्ते एक जगह डेरा जमा देती। पूरे दिन मुश्किल से 10-12 सिक्के भी नसीब ना होते, लेकिन कटोरा प्रसाद से अष्ट भर जाया करता। कभी भाग्य में वह भी न होता। मांगते मांगते दिन भर की थकान से अनायास जब भी उसकी आंख लगती तो हनुमान भक्त शरारती बंदर कटोरा छीन लेते। आधा उनके पेट में तो आधा नीचे बिखर जाता। उसकी आंख जगती तो वह उन्हें भगाने डराने की बहुत कोशिश करती, पर बंदरों पर कोई असर न होता। उल्टा जैसे उसी की खिल्ली उड़ा रहे हों, देवदार के पेड़ पर चढ़ते हुए कटोरा फेंक देते। प्रसाद के बीच रखे सिक्के जगह जगह बिखर जाते। नालियों में ढलानों पर उगी हरी घास के बीच वह मन में रोती बिलखती उन्हें तलाशती रहती। अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ती उसे। उसके बैठने की जगह के आसपास सिंदूर पुता रहता। बाहर से आए पर्यटकों के लिए यह जगह भी श्रद्धेय हो गई थी। कई बार तो बच्ची जब वहां नहीं होती तो 2-4 सिक्के उधर फेंके रहते। बुध और वीर को बच्ची का कटोरा खाली होता। उस दिन पता नहीं क्यों कोई भगवान उसमें नहीं होते। वह जगह जगह भटकती रहती। जैसे ही कोई विदेशी पर्यटक दिखता, दौड़ती उनके पास पहुंच जाती। मुंह से कुछ ना कहती, जानती होगी कि दे दो ना बाबू से यहाँ काम चलने वाला नहीं। अंग्रेजी तो वह नहीं जानती जिस अंग्रेज का
पीछा पकड़ती, उससे कुछ लेकर ही हटती। दिन भर यदि 4-6 अंग्रेज भी मिल गए तो और दिनों की बनिस्बत कटोरे में अधिक धन इकट्ठा हो जाता। शाम ढलते ही वो खिलखिलाती अपनी झोंपड़ी की ओर भागती। झोंपड़ी सड़क के नीचे एक पैराफिट के बीच बनी थी। उतरते उतरते उसका वास्ता कभी बकरी, कभी कुत्ते और कभी बच्चों से पड़ जाता, पर वह अपने में मस्त उन्हें प्यारती, दुलारती चली जाती। उन क्षणों में जैसे उसका बचपन लौट आया करता। उसके अम्मा बापू भी इस कमाई से बहुत खुश होते। एवज में उस दिन उसे खूब खाना मिल जाता। शुक्रवार को संतोषी माता की तस्वीर कटोरे की मालिक हो जाती। कुंवारी लड़कियों का पीछा बच्ची तब तक नहीं छोड़ती जब तक वह एक आध रुपया न ले लें। शनिवार को कटोरा शनिदेव जी का हो जाता। सरसों के तेल से भरे कटोरे में एक पुराने टीन के जंग लगे टुकड़े का भगवान डोलता रहता। बच्ची को इस दिन बहुत भाग दौड़ करनी पड़ती। असली पंडों से बचाती वह कई बार गिर भी पड़ती। इतवार को बच्ची नहीं दिखती थी, शायद अवकाश पर रहती होगी। आज जब वो काम पर निकली तो सड़क पर पहुंचते ही उसका सामना एक चुनावी पार्टी से हो गया। उसे यह पता नहीं था कि चुनाव का मौसम आ गया है और दिनों की बनिस्बत हर जगह चहल पहल हो गई थी। पार्टी ने उसे घेर लिया और कटोरे में पहले से विराजमान भगवान जी की जगह उन्होंने देवी नुमा मुकुट पहने किसी महिला की तस्वीर सजा दी। पल भर में उसका कटोरा सिक्कों से भर गया। नए भगवान से बच्ची खूब प्रसन्न हो गई। उससे पहले कभी भी उसने उस तस्वीर को नहीं देखा था। लेकिन दूसरे दिन उसका सामना एक दूसरी पार्टी से हो गया। उन्होंने बच्ची को खूब गालियां दी, उसका कटोरा नीचे फेंक दिया। कटोरे में विराजमान तस्वीर को अपने पैरों तले रौंद दिया। जो कुछ सिक्के उसमें थे उन्हें भी गिरा दिया। लेकिन एक नेता ने अपने साथियों को तत्काल समझा बुझाकर शांत कर दिया। वह बच्ची के पास गया और उसे प्यार से दुलारा, खूब स्नेह जताया। फिर अपने झोले से एक भगवे रंग में रंगा कटोरा निकाला और उसके हाथ में पकड़ा दिया। फिर एक फोटो उसमें रख दी। कहा कि यह भगवान राम की है। बच्ची एकटक देखती रही। उसके लिए भगवान राम नए रूप में थे, रथ पर बैठे, पगड़ी बांधे, हाथ में धनुष पकड़े हुए, हल्की छोटी मूंछों वाले भगवान। उनमें गले में लाल हरे रंग का पट्टा था। जैसे ही फोटो कटोरे में सजी, सिक्कों की बरसात होने लगी। कई बार कटोरा भर जाता तो वह घर भागकर उसे मां को दे आती और फिर मांगने निकल जाती। स्टिकर नुमा धनुषधारी भगवान उसे दूसरे भगवानों से ज्यादा पावरफुल लगे थे। अगले दिन जब इसी भगवान को कटोरे में सजाकर वो सड़क पर पहुंची तो अचानक उसका सामना पहले वाली पार्टी से हो गया। कार्यकर्ता उसके कटोरे में धनुषधारी भगवान को देखकर आग बबूला हो गए। एक दो कार्यकर्ता जैसे ही उसकी तरफ बढ़े, दूसरी पार्टी अचानक धमक गई। फिर क्या था, सभी एक दूसरे पर टूट पड़े। बच्ची जान बचाकर भाग निकली। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उस दिन हर जगह शहर में दंगे हुए थे। बच्ची के माँ बाप ने उसे कई दिनों बाहर नहीं भेजा, लेकिन न कमाने का मलाल उन दोनों के चेहरों पर बना रहा। चुनाव का मौसम शांत हुआ तो एक दिन जैसे ही बच्ची अपने काम पर निकली, एक नई पार्टी से उसका सामना हो गया। उस पार्टी ने उसे प्यार से अपने पास बिठाया, घर का अता पता पूछा और उसे वापिस घर ले आए। उसके माँ बाप घर पर ही थे। उन्होंने बच्ची का सौदा अपने मोबाइल के विज्ञापन के लिए तय कर दिया। माँ बाप को एक बार ही इतने पैसे मिल गए जितने बच्ची ने आज तक की मेहनत से भी ना कमाए थे। इस पर हर महीने 5,000, और उन्हें क्या चाहिए था। अब बच्ची के हाथ में ना कोई कटोरा होता और ना कोई भगवान। न मैली फ्रॉक से उसका बदन ही ढका रहता, वह बिल्कुल नंगी होती। उसके नंगे बदन पर कंपनी के नाम और मोबाइल फोन के स्टिकर चिपके रहते। वो दिन भर
कंपनी के बताए रास्तों पर चल पड़ती। शाम होते तो कंपनी वाले उसके बदन से अपने विज्ञापन उतार देते और वही पुरानी फ्रॉक पहनाकर उसे घर भेज देते। उस मोबाइल कंपनी ने पहाड़ों के दूर दराज इलाकों तक पहुंचने की जद्दोजहद में अब भोले भाले लोगों और उनके बच्चों का पुरजोर इस्तेमाल शुरू कर दिया था। लेकिन लोगों के पास यह सोचने का समय ही नहीं था कि यह घुसपैठ बाजार को उनकी बहु बेटियों के कमरों तक ले जा रही है। यह थी पहली कहानी मोबाइल। अब मैं दूसरी कहानी माए का पाठ कर रहा हूं। माए। एक माँ ने अपने मरे हुए बच्चे को तब तक अपने हाथ में उठाए रखा जब तक उसका शेष कुछ भी उसके पास नहीं बचा। दूसरी माँ ने कई बच्चे जने, लेकिन वह उन्हें न रहने को मकान दे सकी और न पेट भर रोटी। तीसरी माँ ने जब बच्चा जना तो वह इतनी परेशान हो गई कि उसे पैदा होते ही कचरे के ढेर में फेंक दिया। चौथी माँ ने अपने बच्चों को इतनी जबरदस्त परवरिश दी कि अपने बुढ़ापे में उसे वृद्धाश्रम जाना पड़ा। पांचवी माँ के इतने बच्चे थे कि उनका कोई हिसाब नहीं था। पहली माँ एक बंदरियां थी। वो अपने बच्चे को हमेशा अपनी छाती से चिपटाए रखती थी। वो दिन भर पेट भरने जगह जगह भटकती रहती, गली मोहल्लों में भागती दौड़ती, छीना झपटी करती, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उछलती कूदती। वह कभी थकती नहीं थी। बच्चा सुरक्षित उसकी छाती में चिपटा रहता। बच्चा जब अपने पांव पर चलने लगा तो भी वह कभी उसे अपने से अलग नहीं करती। उसकी छाती से बच्चा तभी अलग होता जब वह थकी हारी कहीं बैठती, सुस्ताती और गुनगुनी धूप में कुछ पल के लिए उसकी आंख लग जाती। बच्चा खेलता कूदता इधर उधर चला जाता, पर जैसे वह सोई हुई भी चौकस होती, झटपट उठकर उसे ढूंढती, चिढ़ती, चीखती, मिल जाता तो एक दो थप्पड़ मारती और खींच कर उसे छाती से सटा लेती। उसकी उस चीख में एक अजीब खीज होती, दर्द होता, बच्चे के लिए कुछ सीख होती। मां के इस अप्रत्याशित गुस्से से बच्चा सहम जाता और अपनी छोटी छोटी आंखें बंद करके अपनी मां के बालों को अपने नन्हे पंजों से पकड़कर चुपचाप छाती के नीचे दुबका रहता। एक दिन अचानक एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदते हुए उस बंदरिया का बच्चा बिजली की तार की चपेट में आ गया और झटके से नीचे गिर पड़ा। करंट लगने की वजह से वो पल भर में अपनी सांसें खो बैठा था। बंदरिया के दुख का पारावार न रहा। वो जोर जोर से चीखने लगी। उसकी इस चीख में अथाह दर्द था, वेदनाएं थीं, नन्हे को खोने का दर्द था। उसकी दर्द भरी चीखें सुनकर बंदरों की पूरी टोली वहां इकट्ठी हो गई थी। कई घंटों तक उन्होंने लोगों को उस रास्ते से चलने नहीं दिया था। उन्हें जो भी आदमी दिखता उसी पर टूट पड़ते। उन्हें वे गुनाहगार लगते, हत्यारे लगते। लोग बंदरों के इस दृश्य को देखकर दंग थे कि किस तरह बंदरिया के उस दुख की घड़ी में सभी आपस की दुश्मनी बुलाकर वहां इकट्ठे राहगीरों पर झपट रहे थे। बंदरिया बेचारी उस मरे हुए बच्चे को अपनी छाती से चिपटाए काफी देर वहीं बैठी चीखती रही थी। धीरे धीरे बंदरों का आक्रोश ठंडा हुआ। वे इधर उधर निकल पड़े। वह बंदरियां भी कहीं चली गई। उस दिन के बाद बंदरियां उस बच्चे को लेकर घूमती रहती, उसे एक पल के लिए भी अपने हाथ से नहीं छोड़ती। अब वह दो पैरों और एक हाथ से चलती। जब कभी थक जाती तो टीन की छतों पर बैठकर पल भर आराम तो करती, पर उस मरे हुए बच्चे को अपनी छाती के साथ सटाए रखती, चिपटाए रखती। उठती तो फिर उसे एक हाथ में पकड़कर चलने लगती। जैसे जैसे दिन बीतते रहे उसका वह बच्चा उसी के हाथ में सड़ता गलता रहा।
एक एक करके उसके सारे अंग निकल गए, गल गए, हड्डियां गल गई। आखिर में महज उसकी चमड़ी का एक लोथड़ा उसके पास बचा रह गया था। वो उसे भी उसी तरह उठाए रखती जैसे पूरे बच्चे को लेकर चलती रहती थी। उस माँ का एहसास उस लोथड़े के साथ अभी तक भी जिंदा था कि उसका बच्चा उसके साथ है, वो अकेली नहीं है, उसकी जान का टुकड़ा उसके साथ है। अंत में जब वह तिल भर चमड़ी का लोथड़ा सिकुड़ कर खत्म हो गया तो बंदरिया के हाथ खाली हो गए। वह एहसास भी जाता रहा जो उसने न जाने कितने दिनों से अपने हाथ में टुकड़ों टुकड़ों में संजोए रखा था। अब उसका हाथ ही खाली नहीं था, जैसे जीवन ही खाली हो गया हो। कोई उसकी आंखों में झांक कर देखता तो जानता कि उस बच्चे के खोने का कितना दर्द उन छोटी छोटी आंखों में भरा रहता। वे भयावह दर्द से सनी दिखती, उनकी गहराइयों में घोर अंधकार भरा रहता। उसका दिल बच्ची की यादों में तिल तिल जलता रहता। जब यह सब कुछ असहनीय हो जाता तो वह फिर किसी देवदार के पेड़ की टहनी या लाल हरे टीन की छत के किनारे बैठी जोर जोर से चीखने लगती। ये चीखें पूरे वातावरण में भर जाती। उसके साथी बंदर भी उसका साथ देते। वे जहां होते चीखने चिल्लाने लगते, यहाँ तक कि आवारा कुत्तों के झुंड भी उस दर्द से अछूते नहीं रहते। कोई भौंकने लगता तो कोई आसमान की ओर मुंह करके जोर जोर से लंबी हुंकार लगाता। कौवे भी पीछे नहीं रहते, वे कां कां करते हुए बंदरिया के आस पास बैठ जाते और उसे जैसे सांत्वना देते दिखते। छज्जों की मुंडेर पर बैठे कबूतरों का दल भी पसीज जाता और वे भी देर तक गुटर गुटर करते रहते। दूसरी माँ एक भिखारिन थी। जब वह पैदा हुई होगी तो उसकी माँ ने भी अपनी तरह उसके हाथ में भीख मांगने के लिए कटोरा थमा दिया होगा। जवानी की दहलीज में पहुंचने तक लोग उसे बच्ची समझकर भीख देते होंगे। कभी वो भूखी प्यासी किसी पैराफिट की ओट में या फुटपाथ या फिर किसी सड़क के नीचे बने खोले में सोई रहती होगी। जब उसकी छोटी छोटी छातियां फटे कुर्ते के बीच से बाहर झांकने लगी होंगी तो कईयों की नजरें वहां टिकी रहती होंगी। अब लोग भीख में उसे बड़े नोट थमाने लगे थे क्योंकि वह जवान हो गई थी। उनमें कुछ उससे बातें भी करते और उसके रहने की जगह भी पूछ लेते। कई उसके रात के रहने के ठिकाने की दिन में ही टोह ले लिया करते। कुछ दिनों बाद छातियों के साथ साथ उसका पेट भी बढ़ने लगा। पहले साल उसकी गोद में एक बच्ची दिखी। वह जहां सड़क के किनारे भीख मांगने बैठी रहती, वहां एक फटी चादर पर उस बच्ची को सुला देती। उसके सामने भी एक कटोरा रखा होता। दूसरे साल उसकी गोद में एक और बच्चा दिखता, तीसरे साल फिर एक और। इसी तरह उसने सड़क के किनारे और पैराफिटों के बीच कई बच्चे जने और वे भी उसकी तरह भीख मांगकर गुजारा करते रहे। माँ को न उन्हें किसी स्कूल भेजना पड़ता, न उनका आधार या राशन कार्ड बनाना पड़ता और न ही उनका कोई जन्मदिन याद रखना पड़ता। यहाँ तक कि बच्चे यह भी नहीं जानते कि बाप नाम का भी कोई जीव इस दुनिया में होता है। माँ को उनकी कोई चिंता नहीं होती। लड़के बड़े होकर मोटा हाथ मारने लगते और लड़कियां वही सब कुछ किया करती जो माँ करती रहती थी। माँ खुश थी कि उसके बच्चे अपने पांव पर खड़े हो गए हैं और दिन रात की मेहनत से अपना पेट भर रहे हैं। तीसरी माँ तो बनी, पर उसे यह डर सताने लगा कि उसके कहीं लड़की ना पैदा हो जाए। उसका पति और ससुर उसका पति और ससुराल वाले यही चाहते कि उनके एक ही बेटा हो। इसके लिए उन्होंने उसके गर्भवती होने के बाद कई जगह प्रयास किए कि किसी क्लिनिक में उन्हें यह पता चल जाए कि उसके पेट में बच्चा है या बच्ची, लेकिन वे जल्दी सफल ना हो पाए। उन्होंने कर्मकांड और गुरु चेलों का सहारा भी लेना शुरू किया जिससे उनके यहाँ बेटा ही हो। न जाने कितने मंदिरों और धर्म स्थलों में जाकर मन्नतें मांगी गई,
जब 8 महीने हुए तो उसके पति ने एक क्लिनिकल में खूब पैसे देकर यह पता लगवा लिया कि उसकी पत्नी के पेट में लड़का नहीं बल्कि लड़की ही है। फिर क्या था, पूरे घर में जैसे तूफान आ गया, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता था। उसके लिए यह परेशानी का सबब बन गया था। उसकी पत्नी, पति और ससुराल वालों के ताने सुनते सुनते पागल सी हो गई थी। उसे माँ और दादी की बातें याद आ जाती कि जब उसका जन्म हुआ तो घर में कन्या आने की कितनी खुशियां मनाई गई थीं। गांव में किस तरह लोग लगातार बधाइयां देने आते रहते थे, लेकिन आज ऐसा क्या हो गया कि कन्या को लक्ष्मी तो दूर, उसे घर में अपशगुन माना जाने लगा है। उसके आने से मातम जैसा माहौल हो जाता है। पर अब तो कोई रास्ता नहीं था। यह पहले से तय कर लिया गया था कि जन्म लेते ही उस फूल सी नन्ही का क्या किया जाना चाहिए। और जिस दिन उस माँ ने उस नन्ही को जन्म दिया, उसी दिन अस्पताल से घर आते वक्त उन्होंने उसको एक कचरे के ढेर में फेंक दिया। चौथी माँ ने अपने बच्चों की जबरदस्त परवरिश की। उनकी पढ़ाई लिखाई उच्च स्तरीय अंग्रेजी स्कूलों और कॉलेजों में करवाई गई। लाखों रुपए देकर विदेशों में उनकी कई तरह की ट्रेनिंग्स हुई। उसी तरह उनकी नौकरियां भी लगी। कोई इंजीनियर बना और विदेश चला गया। कोई अधिकारी बनकर अपनी पत्नी के साथ किसी दूसरे शहर में बसने लगा। सभी ने अपने अपने लाखों करोड़ों के कारोबार शुरू कर दिए, पर उन्हें अब अपना घर, शहर और देश छोटा लगने लगा था। वह माँ इसी में खुश थी कि वह ऐसे बच्चों की माँ है जिनके पास दुनिया की हर सुख सुविधा है, खुशियां हैं। जैसे जैसे वो बूढ़ी होने लगी, उसके बच्चे उसकी देख रेख की वजह से परेशान रहने लगे। उसके लिए उनके आलीशान घरों और बंगलों में कुत्तों को तो जगह थी, पर उसके लिए नहीं। दूसरे अपनी नौकरी और कारोबार की व्यस्तताओं के कारण उन्होंने यही उचित समझा कि मां को किसी वृद्धाश्रम में डाल दें। अब वह मां आश्रम में रह रही थी। कुछ दिनों बाद उसकी आंखें तक चली गईं। अपने शरीर का भी सुख न रहा। उसके लिए बाहर की दुनिया जितनी अंधेरी थी, भीतर के संसार में उससे भी अथाह अंधेरा पसर चुका था। बच्चों को उसके बाद उसकी कभी याद नहीं आई। माँ तो उन्हें याद करते आज भी रोया करती थी। पांचवी माँ के इतने बच्चे थे कि उनकी कोई भी गिनती नहीं थी। वे बच्चे हर जाति समुदाय के थे। नेता राजनेता थे, अफसर और बाबू थे, गरीब और अमीर थे, लूले लंगड़े थे। सभी उसके पास आते, पर माँ स्वयं कहीं नहीं जाती। वे अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक माँ को कुछ न कुछ देते रहते, पर वह कभी शिकवा नहीं करती। उसकी सुबह शाम पूजा होती। उसे तरह तरह के भोग चढ़ते, तरह तरह के पकवान बनते, मेवे, मिठाइयाँ और फल दिए जाते, चांदी और सोने के गहने पहनाए जाते। इसके बावजूद भी उसकी किसी से कोई शिकायत नहीं होती, क्योंकि वह मंदिर में स्थापित रहती। उसके बच्चे उसके पास हजारों कामनाएं लेकर आते जाते रहते। उस तीसरी माँ ने जिस दिन उस नन्ही सी जान को कचरे के ढेर में फेंका, उन्हीं दिनों पहली या माँ यानी बंदरिया के हाथ में उसके बच्चे का बचा वह शेष अंश भी समाप्त हो गया था। दोनों माओं के हाथ खाली थे। बंदरिया कहीं नगर निगम के उस गटर के आसपास रही होगी। कचरे में बिलखती बच्ची की जब उसने आवाज सुनी तो वह उसके पास चली आई। वह रात भर उसी के पास बैठी चीखती चिल्लाती रही। इतना ही नहीं, कई बंदर भी उसके आसपास बैठे पूरी रात जागते रहे थे। कई बार गीदड़ों ने उस नन्ही जान को नोचने के प्रयास किए। आवारा कुत्तों के एक झुंड ने जब उस तरफ रुख किया तो बंदरों के साथ उनका जमकर हंगामा हुआ, युद्ध हुआ। जब उन्हें भी उस नन्ही जान का कचरे के ढेर में पड़े होने का एहसास हुआ तो वे भी पूरी रात आसपास जमे रहे। सुबह जब एक अखबार वाले ने यह दृश्य देखा तो देखकर स्तब्ध रह गया। उसने तत्काल पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंच गई है। धीरे धीरे लोगों की भीड़ जमा होने लगी है। जो भी इस दृश्य को देखता है दांतों तले उंगली दबा लेता है। बहुत कोशिश के बाद भी उस बंदरिया के पास से
वो बच्ची नहीं उठाई जा सकी है, क्योंकि एक तरफ से बंदरों का हमला हो रहा है तो दूसरी तरफ शहर भर के आवारा कुत्ते इकट्ठे होकर उग्र हो बैठे हैं। वे पुलिस और लोगों पर लगातार आक्रमण कर रहे हैं। कौओं का एक दल चारों तरफ मंडरा रहा है। उनके कुड़कुड़ाने का शोर वातावरण को अत्यंत डरावना बना रहा है। एक कंटीली झाड़ी पर असंख्य छोटी छोटी चिड़ियाएं इस तरह चहचहा रही हैं जैसे उन्होंने किसी भयानक अजगर को देख लिया हो। आसमान में काफी ऊपर से एक दो बार एक बाज ने झपटकर पूरी ताकत के साथ उस नन्ही बच्ची को उठाने के प्रयास तो किए, पर वो सफल न हो सका। या फिर जब उसकी समझ में आया होगा कि वह एक परित्यक्त नन्ही सी जान है, तो उसने अपना इरादा बदल दिया होगा। वह दो बार जिस तीव्र रफ्तार से वहां झपटा, उसी वेग से उल्टे पंख ऊपर चला गया। आज बरसों बाद कई गिद्ध भी आसमान में चक्कर लगाते दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ने अपने विशेष बचाव दल को वहां बुला लिया है। मीडिया को भी अब तक सूचना पहुंच चुकी है और कई मीडिया रिपोर्टर अपने अपने हाथों में कलम, डायरिया और कैमरे लेकर वहां पहुंच गए हैं। एक दो स्थानीय चैनलों ने तो लाइव प्रसारण के प्रबंध भी कर दिए हैं। कुछ राजनीतिक दलों के नेताओं को भी इस बात की भनक लग गई है कि उस छोटी सी घटना को मीडिया बहुत बड़े रूप में दिखाने जा रहा है, इसलिए वे भी कहाँ पीछे रहने वाले हैं। एक नेता ने तो उस अखबार वाले को ही ढूंढकर मौके पर लाकर मीडिया के सामने खड़ा कर दिया है कि यह उन्हीं की पार्टी का एक सदस्य है जिसने इस बच्ची को सबसे पहले यहाँ देखा है। लेकिन उसी समय विपक्ष के दो तीन नेताओं ने आकर धावा बोल दिया है और उनमें से एक ने तो अखबार वाले को अपना सगा चाचा तक करार दे दिया। अब दोनों पार्टियों में इस बात का श्रेय लेने की होड़ मची है कि पहल किसकी हो। इस बात का श्रेय किसको मिले कि उस नन्ही जान को सबसे पहले किसने देखा है और पुलिस को खबर की है। इसी होड़ में दोनों दलों के कार्यकर्ता वहां इकट्ठे होने लगे हैं। कुछ दूसरी पार्टियों के भी लोग वहां आने लगे हैं। पुलिस को बच्ची को बचाने के बजाय उनके आपस में पुलिस में बच्ची को कटानी होने लगी है। उनके लिए पार्टियों के कार्यकर्ताओं के झगड़े, मीडिया की कवरेज और लोगों की भीड़ से ज्यादा बंदरों से मुश्किल हो रहा है, क्योंकि कुत्तों को तो भगा दिया गया है, पर उस बंदरिया के साथ अब तमाम टोलियों के बंदर वहां पहुंच गए हैं। उनके हमलों को झेलने की किसी में हिम्मत नहीं है। वे अत्यंत आक्रामक हो गए हैं। बचाव दल ने अब एक तरकीब निकाली है। जहां वह नन्ही बच्ची है, उसके ठीक ऊपर एक दूसरी सड़क है जहां उन्हें एक विशाल ट्रॉली क्रेन लगा दी है, जिसमें एक सुरक्षा कर्मी दो सहयोगियों के साथ नीचे उतर रहा है और ट्रॉली बिल्कुल उसी जगह ऊपर रुकी है जहां वह नन्ही जान अब बेसुध पड़ी है। वह बंदरों की पहुंच से भी दूर और सुरक्षित है। देखते ही देखते बच्ची को उठा लिया जाता है, पर भीड़ पर बंदरों का आक्रमण और भी तेज हो गया है। बहुत से लोग बंदरों ने जख्मी कर दिए हैं। बच्ची अब स्थानीय अस्पताल के चिल्ड्रन वार्ड में सुरक्षित है। कई चैनलों ने लाइव प्रोग्राम में उस नन्ही जान को पूरी घटना के साथ दिखाना शुरू कर दिया है और हर चैनल के पास पीसियों लोगों के ऐसे नाम दर्ज है जो उस बच्ची को गोद लेना चाहते हैं, लेकिन उस बच्ची को अपने असली माँ के दूध की अभी भी बहुत जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद अर्पण जी आपका। शुक्रिया। शुक्रिया। बहुत आभार एस आर हरनोट जी, इन दो बेहद महत्वपूर्ण कहानियों के लिए। और किस तरह से मित्रों एक कहानीकार अपने आसपास को कितने कोणों से देख रहा होता है, कितनी बारीकियों में वह यह सब चित्रित कर रहा होता है। ये दोनों ही कहानियां सामाजिक
स्थिति पर गहरा व्यंग करती हैं। जिस तरह से हमारे भीतर मनोभावों, संवेदनशीलता में गिरावट आई है, यह कहानी इस ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित करती है। ये दोनों ही कहानियां ऐसी ही कहानियां हैं, मोबाइल भी और माएँ भी। मोबाइल में जिस तरह से बाजार का हस्तक्षेप और पैसों की जरूरत को समझकर किस तरह बाजार हमारी उस जरूरत का दोहन करने लगता है, हमें इसका पता नहीं चलता। मोबाइल एक ऐसी ही कहानी है जिसमें भीख मांगती लड़की अंततः विज्ञापन को अपने शरीर पर ही ओढ़ लेती है, विज्ञापन ही उसका वस्त्र हो जाता है। बेहद ही कारुणिक कहानी। और यहां भी माओ के कितने रूप हम देखते हैं, मगर यह जो बच्चों के साथ मातृत्व का सहज लगाव है, उसकी ओर, उसकी जरूरत को कहानीकार रेखांकित करता है। वह किस तरह से हमारे समाज में घट रहा है और कई बार यहाँ पर मनुष्य जगत और प्राणी जगत का भेद मिट जाता है, ममता आगे आ जाती है और दूसरी तरफ मनुष्यों में सभ्यता, जिसे हम कहते हैं सभ्य समाज में, जिस तरह से एक प्रसंग को, एक लाचारी को, एक मजबूरी को एक बड़ा हाइप दे दिया जाता है, कहानीकार इस ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित करता है। ये दोनों ही कहानियां हमने अलग अलग संग्रहों से सुनी और निश्चय ही आप सभी सहमत होंगे कि ये कहानियां किस तरह हमारे समकाल पर एक गहरी नजर रखती हैं। यह जो आप संग्रह देख रहे हैं, जीन काठी तथा अन्य कहानियां, इस संग्रह से हमने मोबाइल कहानी सुनी और लिटन ब्लॉक गिर रहा है, इस कहानी से हमने माएँ। इन दोनों कहानियों के पाठ के लिए मित्रों, हम निश्चय ही एस.आर. हरनोट जी के आभारी हैं कि इतने सहज ढंग से ये दोनों कहानियां वे हम तक ला सके। पर्यावरण को लेकर कई कहानियां हैं उनके यहाँ, और हमारे समाज में बाजार किस चुपके से आ रहा है, पहाड़ी अंचलों के भूगोल में ऐसी कई कहानियां हैं उनके पास। तो आज के लिए मुझे लगता है कि इतना ही, फिर कभी और किसी अवसर पर हम उनको सुनेंगे। चलते चलते हम स्वयं कहानीकार की भी टिप्पणी लेते चलें। एस.आर. हरनोट जी। जी, आपका बहुत बहुत आभार। जन सुलभ पुस्तकालय जो कार्य कर रहा है, मुझे लगता है कि अनगिनत कहानियां और बहुत से लेखक हर सप्ताह आपसे जुड़ते हैं, और आपने इतना समृद्ध संग्रह यूट्यूब पे कर लिया है कि कभी भी हम मन चाही कहानी वहां ढूंढ के सुन सकते हैं। और इस समय यह ऑनलाइन महत्वपूर्ण कार्य है। मुझे लगता है कि कोविड समय से लेके आप ये कार्य कर रहे हैं, और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपका कि बहुत बहुत कि दूर दूर के अंचलों से, विदेशों से, और तरह तरह की कहानियां और तरह तरह के विषय जो कहानियों में आते हैं, वे आप हमारे तक पहुंचा रहे हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आपका। बहुत बहुत आभार। शुक्रिया एस.आर. हरनोट जी। हमारे साथ डॉक्टर मधु शुक्ला, दीप्ति सारस्वत, प्रतिमा और कुछ एक मित्रों की प्रतिक्रियाएं, रीचा और दूसरे मित्रों की प्रतिक्रियाएं आती रही। हमारे साथ प्रत्यक्षा जी, प्रीति भटनागर जी और तमाम दूसरे मित्रगण जुड़े रहे। आप सभी लोग जुड़े रहते हैं, यही हमारा संबल है।
और मित्रों, हम जानते हैं कि हम इन कहानियों को पत्र पत्रिकाओं में, संग्रहों में हम में से कई लोग पढ़े हुए होते हैं, लेकिन उसके बाद पुनः हम उन कहानियों तक पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि उसकी कसक, उसका प्रभाव हमारे भीतर इतना गहरा होता है। और जब कहानीकार स्वयं अपनी उन कहानियों को लेकर आता है तो उससे सुनने का जो जादू है वह तो खैर अनूठा ही है। तो मैं पुनः शुक्रिया अदा करता हूं एस.आर. हरनोट जी का। हमारे साथ प्रभा मिश्रा जी और दूसरे मित्रगण जुड़े हुए हैं। सभी का आभार। नमस्कार। नमस्कार। शुभ रात्रि।